प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए पाठ द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छंद प्रकरण के इस कालांश में आप सभी का पुनः स्वागत एवं अभिनंदन है। बच्चों, पिछले कालांशों में मैंने आर्या छंद, अनुष्टुप छंद, इंद्रवज्रा छंद, उपेंद्र वज्रा छंद, उपजाति छंद, वंशस्थ छंद, द्रुत विलंबित छंद, वसंत तिलका छंद, मालिनी छंद, शिखरिणी छंद, हरिणी छंद और मंदाक्रांता छंद के लक्षण, परिभाषा, उदाहरण एवं गणचिन्ह लगाकर आप लोगों को विस्तार से समझाया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको शार्दूल विक्रीडितम छंद और श्रद्धरा छंद के लक्षण, परिभाषा, उदाहरण, यति और गण चिन्ह लगाकर बताऊंगा कि किस छंद में कितने कितने वर्ण और कितने कितने गण होते हैं। तो सर्वप्रथम मैं शार्दूल विक्रीडितम छंद के लक्षण निम्नानुसार है। शार्दूल विक्रीडितम छंद में के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। देखिए इसका लक्षण क्या है। सूर्या अश्वेर मसजस तत स गुरुवः शार्दूल विक्रीडितम। तो देखिए, सबसे पहले इसकी गणना करिए कि इसमें कितने वर्ण होते हैं। तो देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो श्रद्धरा छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं 19 वर्ण। अब देखिए, इसमें जो 3 के जोड़े बन जाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये। अब सूर्य कितने होते हैं? 12। और अश्व ये होते हैं 7। तो इसमें 12 प्लस 7 पर क्या होती है? यति होती है। और इसमें अब देखिए कौन कौन से गण होते हैं। तो इसमें म से मगण, स से सगण, ज से जगण, स से सगण, ततः और 2 तगण तथा स गुरुव। एक गुरु से युक्त क्या होता है? तो देखिए, अब हम इसकी गणचिन्ह लगाकर देखते हैं कि इसमें शार्दूल विक्रीडितम छंद है या नहीं है। तो यहां पर देखिए, सु है, यहाँ गुरु हो जाएगा, या आधा अक्षर भी है और स्वयं भी गुरु है, वही गुरु है। म अर्ध अक्षर आगे चला गया तो ये लघु हो गया, ये लघु हो जाएगा। जा स्वयं गुरु है, त लघु है, और ततः ये विसर्ग युक्त है तो ये भी गुरु हो जाता है।
स लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये विसर्ग युक्त है, ये गुरु है। सा गुरु है, दु बड़े उ की मात्रा है, गुरु है। ल लघु है, वी क्री के अर्ध अक्षर आगे आ जाता है तो ये गुरु हो जाएगा। और क्री दीर्घ है, डी लघु है, ये तम आधा अक्षर आ गया तो ये गुरु हो जाएगा। अब देखिए इस पे गण लगा के और देखते हैं कि ये है तीनों गुरु गुरु गुरु, तो ये हो जाएगा मगण। क्योंकि ये अर्ध अक्षर था तो यहां इसको गुरु कर दो, ये हो जाएगा सगण। लघु लघु और गुरु, ये हो जाएगा लघु गुरु लघु, तो ये हो जाएगा जगण। ये हो जाएगा लघु लघु गुरु, ये भी सगण हो जाएगा। और ये गुरु गुरु लघु तगण हो जाएगा। और ये गुरु गुरु लघु ये भी तगण हो जाएगा। और ये अकेला है तो ये गुरु हो जाएगा। तो हमारा शार्दूल विक्रीडितम छंद का लक्षण में क्या होता है? मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु होता है। और 12 प्लस 7 पर क्या होती है? तो यहां पर कोमा हो जाएगा और ये 7 पर ये हो जाएगा। तो देखिए बच्चों, ये हमने केवल ये कार्य आपको समझाने के लिए किया है, इसलिए यह काम आपको क्या करना है? परीक्षा में केवल उदाहरण पर करना है। तो अब देखिए इसकी परिभाषा। परिभाषा में पहला पॉइंट है, यह वर्णिक छंद है। दूसरा पॉइंट है, शार्दूल विक्रीडितम छंद के प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और एक गुरु होता है। और एति 12 अर्थात सूर्य प्लस 7 अर्थात अश्व पर होती है। अब आ जाए इसके उदाहरण पर। उदाहरण मैंने यहां पर अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का 9वां श्लोक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो जिसका पहला चरण है, पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम इष्मासु अपीतेषु या न आदत्ते प्रेमंडना अपि बहुताम स्नेहन या पल्लवम आद्य वह कुसुम प्रसूति समय बहुयस्या बहुति उत्सवः से इयं याति शकुंतला पति गृहम सर्वेर अनुज्ञायताम्। तो देखिए अब बच्चों, इसमें सबसे पहले हमें क्या करनी है? गणना करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19। तो सबसे पहले 3-3 के जोड़े बना लीजिए। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और। अब इसमें हमने गणना करी तो इसमें हमें कितने वर्ण मिले? 19। तो यहां पर लिख दीजिए प्रत्येक चरण में कितने कितने वर्ण होते हैं? 19। तो यहां पर भी लिख दीजिए प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण। यहां पर भी लिख दीजिए प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं? 19 वर्ण। तो लिख दीजिए यहां पर भी 19 वर्ण। अब वर्णों का निर्धारण होने के बाद अब लगाइए इस पे गण चिन्ह। तो दीजिए पा गुरु है, क्योंकि ये तुम अनुस्वार युक्त गुरु हो जाएगा। ये भी न प्र इधर से आ जाएगा तो ये भी गुरु हो जाएगा। और ये इसका इधर से चला गया तो ये स्वयं लघु हो जाएगा। थ लघु हो जाएगा। म अनुस्वार युक्त है तो ये गुरु हो जाएगा। व्यव ये आधा अक्षर है, ये लघु हो जाएगा। व से ये आधा आगे चला गया तो ये गुरु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा। ती लघु हो जाएगा। ज लघु हो जाएगा। लम अनुस्वार युक्त ये गुरु हो जाएगा। यू अर्ध अक्षर पीछे ये गुरु हो जाएगा। माँ स्वयं ही गुरु है। स्व ये लघु हो जाएगा। पी गुरु हो जाएगा। ते गुरु हो जाएगा। शु लघु हो जाएगा और या गुरु हो जाएगा। अब इसमें देखे कौन सा गण बनता है। तीनों गुरु गुरु लघु तीनों गुरु 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 ते बन जाएगा मगण। ये बन जाएगा लघु लघु गुरु तो सगण हो जाएगा। ये लघु गुरु लघु ते बन जाएगा जगण। और ये बन जाएगा लघु लघु गुरु सगण हो जाएगा। और ये गुरु गुरु लघु तगण हो जाएगा। ये भी गुरु गुरु लघु ये भी तगण हो जाएगा। और अंत में ये गुरु हो जाएगा। तो अब हमारा लक्षण होता है एक मगण सगण जगण सगण तगण तगण और एक गुरु से युक्त शार्दूल विक्रीडितम छंद होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 19 वर्ण होते हैं। और एति सूर्या 12 तो यहां लगा दीजिए कोमा +7 पर होती है। तो इस प्रकार बच्चों शेष जो कार्य है, जो 3 चरण है, ये आप घर पर इसको अभ्यास करके देखना कि इसमें जो शार्दूल विक्रीडितम छंद है उसके लक्षण घटित होते हैं या नहीं। तो आइए अब अगले छंद के बारे में देखिए। शरद्रा छंद है। शरद्रा छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं। ये सबसे अधिक वर्ण वाला छंद है। इसका लक्षण देके लक्षण है मृबनेर या नाम त्रयण त्रिमुनि यतियुता श्रद्रा कीर्ति तेयम। तो सबसे पहले हम इसमें गणना करते हैं कि इसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं या नहीं। तो देखिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये 21। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सरगुजा छंद के प्रत्येक चरण में 21-21 वर्ण होते हैं। अब देखिए यहां पर म से क्या हो जाएगा, मगण। यहां पर र है तो इससे हो जाएगा रगण। फिर ब से भगण और नय न से नगण। और त्रेण या नाम 3 बार ये गण और ये गण होता है। तो इस प्रकार यह इसमें मगण, रगण, बगण, नगण और 3 ये गण से युक्त सरगुजा छंद होता है। और यति, अब आ जाइए यति। यहां पर यति के लिए कहा है कि त्रेण त्रिमुनि, एक मुनि में 7 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 7। तो यहां पर कह रहा है कि त्रिमुनि, तो त्रिमुनि का अर्थ है 7 + 7 + 7 पर क्या होती है? यति होती है। तो अब आ जाइए इस लक्षण में कि अब हम इसमें इसके इस लक्षण में ही लघु गुरु लगाकर देख लेते हैं कि यह सरगुजा छंद का लक्षण है या नहीं। तो यहां पर आ जाएगा गुरु, यहां पर भी गुरु, यहां पर भी गुरु, ना अनुस्वार युक्त ये भी गुरु हो जाएगा। तरह का अर्ध अक्षर आगे चला जाए तो ये लघु हो गया, ये गुरु हो जाएगा। ण पीछे से त्रि है, अर्ध अक्षर आगे चला जाता है तो ये भी गुरु हो जाएगा। त्रि में अर्ध अक्षर चला गया तो ये लघु हो जाएगा। मुंह लघु हो जाएगा, नी लघु हो जाएगा, ये लघु हो जाएगा, ती लघु हो जाएगा, यू लघु हो जाएगा, ता गुरु हो जाएगा, ये श्र ये गुरु हो जाएगा, ध लघु हो जाएगा, रा गुरु हो जाएगा, की गुरु हो जाएगा, ती लघु हो जाएगा, ते गुरु हो जाएगा और यम पीछे म हलंत है इसलिए अर्धाक्षर। अब देखिए इस पर गण बनाए, तीनों गुरु है तो ये हो जाएगा मगण। यह है गुरु लघु गुरु तो ये हो जाएगा रगण। यह है गुरु लघु लघु तो ये हो जाएगा भगण। और तीनों लघु 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 तो ये हो जाएगा नगण। और यह लघु गुरु गुरु ए गण, लघु गुरु गुरु ये भी ये गण और ये भी लघु गुरु गुरु ए गण। तो इस प्रकार सरगुजा छंद में कुल 21 वर्ण होते हैं। मगण, मगण, रगण, बगण, नगण, येगण और एगण से युक्त सरगुजा छंद होता है। और एति होती है 7, तो यहाँ कोमा लगा दिए, 7 + 7 + 7। तो सरगुजा छंद में 7 + 7 पर एति होती है। अब बच्चों ये कार्य आपको इस लक्षण में मैंने आपको समझाने के लिए किया है, ये कार्य आपको इसके उदाहरण में करना है। अब आ जाए इसकी परिभाषा के बारे में। तो देख इसकी परिभाषा है, पहला पॉइंट है यह वर्णिक छंद है
दूसरा पॉइंट है सृगधरा छंद के प्रत्येक चरण में 21-21 वर्ण होते हैं। तीसरा पॉइंट है क्रमशः मगण, रगण, बगण, नगण, यगण, यगण, यगण होते हैं। और चौथा पॉइंट है यति 7 + 7 + 7 अर्थात त्रिमुनि पर होती है। अब आ जाइए इसके उदाहरण के बारे में। उदाहरण मैंने यहां पर अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक का 7वां श्लोक सृगधरा छंद के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इसका पहला चरण है ग्रीवा भंगाभिरामम मुहुर अनुपतति छंदने बद्ध दृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन बयाद भूषा पूर्व कायम दर्भेर अर्धाउलिडेह श्रम विव्रत मुख भ्रंशिभि कीर्ण वर्तमा पश्चोदग्र प्लुत्वाद वियेति बहुतरम स्तोकम मूर्व्याम प्रयाति। तो देखिए सबसे पहले हम इसके गणना करके देखते हैं कि इस उदाहरण में 21-21 वर्ण है या नहीं है। तो पहला है 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 21 20 और 21। अब यहां पर लिख दीजिए आप 21 वर्ण। तो ये समचरण है तो सब जगह लिख दीजिए 21 वर्ण। इस तीसरे चरण में भी लिख दीजिए 21 वर्ण। यहां पर भी लिख दीजिए 21 वर्ण। अब 3-3 के जोड़े बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। अब आ जाइए इसमें गण लघु गुरु की चिन्ह लगाइए। तो ग्री गुरु हो जाएगा, वा गुरु हो जाएगा, भंग अंग ये भी गुरु हो जाएगा, गा ये भी गुरु हो जाएगा, भी लघु हो जाएगा, रा गुरु हो जाएगा, म अनुस्वार युक्त स्वयं गुरु हो जाता है, मु ये लघु हो जाएगा, हु ये भी लघु होगा, र लघु होगा, नु लघु होगा, प लघु होगा, त लघु होगा, ती में अर्ध अक्षर पीछे से तो ये गुरु हो जाएगा। इसमें भी ये भी इन्ना पीछे है तो ये भी गुरु हो जाता है। द लघु हो जाएगा, ने गुरु हो जाएगा, द ये भी अर्ध अक्षर पीछे है ये लघु हो जाएगा, द्र एक ध ये लघु हो जाएगा, ये अर्ध अक्षर पीछे से आएगा एक गुरु हो जाएगा और ये भी गुरु हो जाएगा। अब आ जाइए इसका तीनों गुरु है, गुरु 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 तो ये बन जाता है मगण। गुरु लघु गुरु तो ये बन जाता है रगण। यह है गुरु लघु लघु तो ये बन जाएगा भगण।
और ये है न गण। और ये हो जाएगा नगण। और ये हो जाएगा ये गण। और ये हो जाएगा ये गण। और ये हो जाएगा ये गण। तो सर्वरा छंद का जो लक्षण है इसमें पूर्णतः घटित हो रहा है। मगण, रगण, भगण, नगण, यगण और येगण से युक्त क्या होता है? सर्वरा छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं और यति एक मुनि में 7 अक्षर होते हैं और त्रिमुनि तो 7 + 7 पर यति होती है। तो यहाँ पर कोमा लगा दीजिए, यहाँ पर भी कोमा लगा दीजिए। तो बच्चों इस प्रकार सर्वरा छंद के प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं और मगण, रगण, भगण, नगण, यगण और येगण होता है। बच्चों शेष चरण आप अपने अभ्यास के लिए मैं आपको घर पर इसका अभ्यास करने के लिए आप इसको शेष चरणों में गण चिन्ह लगा करके देखिए कि इसके शेष चरणों में भी 21 वर्ण होते हैं या नहीं होते हैं। इसका लक्षण के अनुसार इसमें गण चिन्ह है या नहीं है। धन्यवाद।